हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेनिफर और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं हेयर स्पा कैसे करें। अगर आपके बाल भी मेरे बालों के जैसे बहुत ड्राई एंड फ्रीजी हो चुके हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम से मैं इसको कुछ भी ट्रीट नहीं कर पाई हूँ, तो इस वजह से इसकी ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ इसे ट्रीट करना। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ लॉरियल का हेयर स्पा डीप नरिशिंग क्रीम बाथ। तो जब भी आपको कोई भी ट्रीटमेंट अगर करनी हो बालों की, तो उसके लिए आपके बाल अच्छे से क्लीन होना ज़रूरी है। तो हमेशा आपको अच्छे से बालों को वॉश करना है। वॉश के लिए अगर आप जो लॉरियल का हेयर स्पा का शैम्पू आता है वो ही यूज़ करो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास घर में कोई और शैम्पू है वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशनल शैम्पूज क्यों? क्योंकि वो हेयर के पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं, और अगर दूसरा कोई भी अगर आपने शैम्पू किया तो वो बालों का जो नरिशमेंट है वो भी ले जाता है। लेकिन अगर अभी हम लोग ट्रीट ही कर रहे हैं बालों को, तो बिफोर अगर आप कोई भी शैम्पू अगर ये नहीं है तो दूसरा कोई यूज़ कर लोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम स्पा करने ही वाले हैं। लेकिन अगर स्पा का रिजल्ट आपको लॉन्ग लास्टिंग करना है तो उसके लिए आपको कोई भी प्रोफेशनल शैम्पू यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आप स्पा को एटलीस्ट 10 to 15 डेज तक उसका रिज़ल्ट को मेंटेन कर सकते हो। ये स्पा वन टाइम में 15 डेज तक बाल को अच्छा रख सकता है, उसके बाद आपको रिपीट करना पड़ता है। स्पा से पहले आपको ऑयलिंग स्पेशली बालों में नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की मैंने आदत देखी हुई है कि जब भी हेयर वॉश करना है उससे पहले ऑयलिंग करते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन स्पा में मैं क्यों मना कर रही हूँ? क्योंकि अगर ऑयल अगर आपने अच्छे से बालों में से नहीं निकाला या फिर नहीं निकला, तो जब जो भी हम स्पा कर रहे हैं उसकी जो भी क्रीम है वो बालों में अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होगी, और अगर अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होगी तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी सबसे पहले करना है अच्छे से शैम्पू से हेयर वॉश। तो मैं आपको मिलती हूँ हेयर वॉश के बाद। तो अभी मैंने अच्छे से हेयर वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके का एप्रन लेके जस्ट कवर कर रही हूँ मेरे कपड़े को, ताकि ये ना कपड़ों पे नहीं लग जाए। ठीक है, आप इस तरीके का अगर एप्रन हो तो एप्रन लगा सकते हो, या फिर कोई भी बैग प्लास्टिक कुछ कवर कर लो, उसके बाद करो, ताकि क्रीम है ना वो गलती से भी आपके कपड़ों पे ना पड़ जाए ना। अभी इस तरह से जस्ट टैप करके टॉवेल को मैं रिमूव करूँगी। उसके बाद इस तरीके का जी कॉम लेके मैं जस्ट इस तरह से मिडल में पार्टिंग कर रही हूँ, ताकि एप्लीकेशन करना इजी हो जाए। ठीक है, और नीचे से कॉम करते हुए आपको ऊपर की ओर जाना है। कभी भी डायरेक्ट यहाँ से कॉम नहीं करना है, वरना है ना बहुत नॉट्स हो जाएगी और उसमें भी हेयर है ना ब्रेक बहुत हो जाएंगे। तो देखो मैंने सिर्फ शैम्पू वॉश किया है, लेकिन फिर भी देखो नॉट्स भी अच्छे से निकल जाएगी। जो भी नीचे नॉट्स हुई होगी ना, अगर इस तरह से करते हुए जाएंगे तो अच्छे से बाल डिटेंगल हो जाएगा। अभी हम लेंगे क्रीम बाथ। मैंने डीप नरिशिंग लिया है। इसी की तरह लॉरियल में स्मूदिंग आता है, रिपेयरिंग आता है और वेटेलाइजिंग, इस तरीके के क्रीम बाथ आते हैं। लेकिन दूसरे ज़्यादा क्रीम बाथ है ना, उससे बेटर डीप नरिशिंग ज़्यादा अच्छा भी है, और ये आपको इजीली कहीं पर भी मिल भी जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके के बाउल में ले रही हूँ। आपको हमेशा इसे कोई भी प्लास्टिक बाउल में ही लेना है, और जस्ट इस तरह से स्पून में 2 स्पून, बस मैं है ना स्कैल्प के लिए रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 स्पून लिया हुआ है क्रीम बाथ, और
अब इसमें ऐड करना है आपको कॉन्सेंट्रेट। ये कॉन्सेंट्रेट दो आते हैं, एक आता है प्यूरिफाइंग कॉन्सेंट्रेट जो एंटी डैंड्रफ है यानी डैंड्रफ स्कैल्प के लिए, और दूसरा आता है हाइड्रेटिंग कॉन्सेंट्रेट जो ड्राई एंड सेंसिटिव स्कैल्प के लिए है। स्पेशली आप याद रखिएगा ये दोनों स्कैल्प के लिए आता है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेट है, इसे एम्प्यूल भी कहते हैं हम, लेकिन क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है कि कई लोग इसको बाल पे भी लगाते हैं, तो ये बाल के लिए नहीं दिया हुआ। ये स्पेशली जो ड्राई स्कैल्प हो गया, सेंसिटिव स्कैल्प है या फिर डैंड्रफ स्कैल्प है उसके लिए दिया हुआ है। तो अगर आपको डैंड्रफ है तो आप डैंड्रफ वाला एम्प्यूल डालो, और अगर आपका ड्राई है और या फिर सेंसिटिव स्कैल्प है तो ये वाला डालना है आपको सेंसिटिव स्कैल्प के लिए जो हाइड्रेटिंग कॉन्सेंट्रेट है वो। और इसको आपको यूज़ करना है हाफ, आपके फुल स्कैल्प के लिए हाफ होना चाहिए। और मेरे पास अभी है ना, ये ऑलरेडी मैंने ड्राई स्कैल्प का मैंने एक बार यूज़ किया हुआ है हाफ, तो मैं ये वाला हाफ ही डाल रही हूँ। देखो मैंने, और क्वांटिटी आपको किस तरह से देखनी है कि आपके फुल स्कैल्प में किस जितनी प्रोडक्ट चाहिए उतनी लेनी है। अभी मेरी स्पून है वो थोड़ी छोटी है, अगर बड़ी स्पून होती तो शायद मुझे 1.5 चम्मच लेनी पड़ती। तो उस तरह से आपको हमेशा प्रोडक्ट लेनी है। अब इसे क्या करना है, देखो अभी प्रोडक्ट को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये जो भी हमने एम्प्यूल डाला है वो अच्छे से क्रीम में मिक्स हो जाना चाहिए। और अभी इसे पार्टिंग करते करते आपको स्कैल्प पे लगाना है। वो फर्स्ट हमने जो मिडल पार्टिंग किया हुआ है जस्ट उस पे इस तरह से लगा दूंगी। उसके बाद बहुत पतले पतले सेक्शन नहीं करोगी तो भी चलेगा, क्योंकि जब हम मसाज करेंगे ना तो फुल स्कैल्प में लग जाएगा। स्कैल्प पे अच्छे से लग गया है, तो अभी मैं हेयर के लिए बनाऊंगी, ठीक है। तो हेयर के लिए भी मैं अभी 2 स्पून ले रही हूँ। दो स्पून है ना, कम हो जाएगी, तो 1 और स्पून ले रही हूँ अभी। तो 3 स्पून जितना अभी मैं ले रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा ले लूँगी, लेकिन फर्स्ट टाइम में पहले थोड़ा कम ही लो। अगर ज़रूरत पड़े तो वापस ले सकती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेनी है। और हमेशा हर एक चीज़ है ना आपको स्पून से ही निकालने की आदत रखनी है, और वो भी कभी भी मेटल की कोई भी चीज़ से नहीं निकालना है। उसके स्पून भी आपको प्लास्टिक की स्पून ही रखनी है। और प्रोडक्ट को पहले अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद आपको पार्टिंग वाइज लगाना है। अभी जब भी एप्लीकेशन कर रहे हो वो टाइम पे आपके बाल गीले होना ज़रूरी है। जैसे कि मेरे ड्राई बाल है ना, तो अभी ही देखो वो सूख चुके हैं। तो इस कंडीशन में आपको एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करनी है। फर्स्ट आपको बाल को गीला कर देना है।
स्किन में जिस तरह से पोर्स होते हैं ना, उसी तरह से बालों के क्यूटिकल्स होते हैं। तो जब वो बाल गीले होते हैं वो टाइम पे क्यूटिकल ओपन हो जाता है। तो जब क्यूटिकल ओपन होगा तो जो भी हम लोग नरिशमेंट देना चाहते हैं वो अच्छे से वो बाल लेगा और अच्छे से प्रोडक्ट पेनिट्रेट तो भी होगी। तो उस वजह से हमेशा बाल गीले होने चाहिए। अभी मैं 3 पार्टिंग में इसको एप्लीकेशन करने वाली हूँ, जस्ट 1, 2 एंड 3। तो जस्ट फर्स्ट सेक्शन ले लिया और अब इससे पिन कर देती हूँ। देखो फर्स्ट मैंने इतना सेक्शन लिया है। फर्स्ट अच्छे से नॉट्स रिमूव कर देनी है और उसके बाद आपको क्रीम लेके लगानी है। अच्छे से फुल बाल पे लग जाए, उसके बाद इस तरह से मल्सीफाई करना है। देखो एकदम है ना, थोड़ा सॉफ्ट बाल हो जाएगा तब अच्छे से पेनिट्रेट हो गया वैसा फील आएगा आपको। अच्छे से बालों पे प्रोडक्ट लग गई है तो अभी क्या करना है, आपको अच्छे से मसाज करना है 5 to 10 मिनट्स तक। तो जस्ट यहाँ से सर्कुलर में इस तरह से घुमाते हुए ऊपर तक जाना है। जस्ट ये जो फिंगर्स की ये जो पोर्शन है ना, वहीं से आपको लगाना है, ठीक है। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, जस्ट यहाँ से टिप से नहीं करना है आपको। इस तरह से फिंगर को अच्छे से स्कैल्प पे बिठा देना है और उसके बाद इस तरह से सर्कुलर में घुमाते हुए मसाज करना है। और इस तरह से 5 to 10 मिनट्स तक आपको मसाज करना है। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो भी प्रोडक्ट हमें पेनिट्रेट करनी है वो अच्छे से बालों में पेनिट्रेट होगी। 5 to 10 मिनट्स इस तरह से मसाज हो जाए, उसके बाद आपको इस तरीके के जी कॉम से ही पूरे बाल को इस तरह से कॉम कर लेना है।
एक पोनीटेल जैसा ले लेना है और इस तरह से ट्विस्ट करके इस तरह से बालों को कवर कर लेना है, ठीक है। और कोई भी क्लच या फिर इस तरह से सेक्शन पिन लगा के उसे बंद कर देना है। अब देना है स्टीम। तो स्टीम के लिए आप स्टीमर जो आता है उसका यूज़ भी कर सकते हो, या फिर इस तरह की स्पार्क कैप आती है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल जो पोर्टेबल छोटा स्टीम आता है ना, स्टीम मशीन, उससे भी जस्ट स्टीम दे सकते हो। तो इसके लिए अभी है ना, इसको पहले हीट पे स्टार्ट कर देना है। थोड़ी सी जब हीट आ जाए ना, तब इसे स्कैल्प पे रख देना है। तो मैं हल्का सा ये गर्म हो जाए उसके बाद स्टीमर के लिए इसे रखूंगी। और स्टीम आपको 5 to 10 मिनट तक देनी है। अगर आप डायरेक्ट स्टीमर यूज़ कर रहे हो या फिर पोर्टेबल उससे स्टीम दे रहे हो तो आप जस्ट 5 मिनट दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अच्छे से स्टीम मिलनी चाहिए पूरे हेयर है ना वहाँ पर। स्टीम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छा भी है, क्योंकि इससे है ना प्रोडक्ट और ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगी। 10 मिनट हो चुकी है तो जस्ट अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। और अभी तुरंत इस प्रोडक्ट को आपको रिंस नहीं करना है। फर्स्ट इसे जस्ट वाटर से रिंस करना है, शैम्पू वॉश नहीं करना है आपको, ठीक है। और अभी जैसे कि ये है ना, काफ़ी जो मैंने स्टीम ली है उस वजह से ये काफ़ी अभी वार्म है। तो जब पूरा आपके बाल नॉर्मल हो जाए तब तक आपको उसको ऐसे ही रहने देना है, यानी 10 मिनट तक आप ऐसे ही रेस्ट के लिए रहने दो। उसके बाद आपको वाटर से जस्ट रिंस कर देना है, लेकिन इसके लिए वाटर भी आपको नॉर्मल पानी होना चाहिए, यानी नॉर्मल हल्का सा वार्म भी ना हो उतना अच्छा है, जितना हो उतना ठंडा पानी या फिर नॉर्मल वार्म वाटर से ही रिंस करना। और फर्स्ट में वॉश के बारे में भी बताना रह गया था कि वॉश के टाइम भी आपको हल्का वार्म वाटर से ही आपको वॉश करना है, क्योंकि अगर आप जितना गर्म पानी यूज़ करोगे ना उतने बाल और ज़्यादा ड्राई होंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है पानी जो भी यूज़ करना है वो वार्म वाटर होना चाहिए, या फिर ठंडा पानी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने बालों को जस्ट ऐसे ही रेस्ट के लिए रख दिया था। अभी ये है ना अच्छे से रूम टेम्परेचर में आ गया है, और उसके साथ है ना थोड़ा सा ये प्रोडक्ट ड्राई हुआ है तो ये थोड़ा है ना हार्ड भी हो गया। तो अगर हार्ड ना हुआ तो भी, अगर क्रीमी अगर रहा हो तो भी आपको क्या करना है, ऐसे ही रिंस नहीं कर देना है। जस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ क्योंकि मैं कैसे करना है। तो आप जब भी बाथरूम में रिंस के लिए जाओ ना, प्रोडक्ट रिंस करने के लिए, तो क्या करना है, आपको पहले थोड़ा सा पानी स्प्रे करना है बालों पे। थोड़ा सा पानी इस तरह से डालना है और जस्ट सारे बालों को है ना एक दूसरे में इस तरह से मल्सीफाई करना है। थोड़ा सा पानी आप डालो और उसके बाद मल्सीफाई करना है, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट पानी डाल के रिंस करनी है। एकदम से रिंस मत करना, इस तरह से जस्ट पहले अच्छे से पानी डाला और उसके बाद सारे बालों को इस तरह से मल्सीफाई किया। जस्ट 1 या 2 मिनट तक आपको इस तरह से मल्सीफाई करना है, और उसके बाद इसे अच्छे से पानी से रिंस कर देना है। तो मैं आपको मिलती हूँ ये प्रोडक्ट रिंस करने के बाद।
तो अभी मैंने अच्छे से प्रोडक्ट को रिंस आउट कर दिया है। मैंने क्या किया, बाथरूम में वापस जाके थोड़ा सा और बालों पे पानी डाला और अच्छे से वापस मल्सिफिकाई किया। अच्छा, जब क्रीमी टेक्सचर हो गया ना पूरा बालों पे प्रोडक्ट का, उसके बाद मैंने उसको रिंस आउट किया है। तो आप भी उसी तरह से रिंस कीजिएगा, आपको ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा उससे। तो अभी जस्ट बालों को मैं कर रही हूँ। मेरे है ना कर्ली बाल है, देखो मेरे अच्छा सा है ना, इस तरह से कर्ल बनता है। तो मैं अभी क्या करूँगी, मैं उसको ड्राई नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा यूज़ करती हूँ लॉरियल का लीस अनलिमिटेड सीरम। तो मैं जस्ट 1 ड्रॉप अच्छे से हाथों पे इस तरह से, जब आपके हाथों की वार्मनेस हो ना, वो टाइम पे आपको उसे बालों पे लगाना है। वो भी एंड से होते हुए आपको फ्रंट पे जाना है। देखो जस्ट इस तरह से फुल बालों पे लगाना है। और इस तरह से जस्ट क्रंच करके रखना है। अगर आपके वेवी या स्ट्रेट बाल है तो आप जस्ट सीरम लगा के बालों को इसी तरह से छोड़ दो, या फिर अगर आपको ड्रायर करना हो तो जस्ट मीडियम हीट पे करो। अगर आपको अच्छे से इस प्रोडक्ट को, यानी जो ट्रीटमेंट की है उसको लास्टिंगनेस करनी है, तो जितना हो पाए उतना हीट कम रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो देखो एकदम से मस्त सॉफ्ट बाल हो चुके हैं और देखो शाइन भी अच्छी से दिखाई दे रही है। मैं जस्ट इसे ऐसे ही ड्राई होने दूंगी अभी। तो ये मेरे बाल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट एंड शाइनी रिजल्ट आया है। तो आप भी इसी तरह से आपके घर पे हेयर स्पा कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी रिजल्ट कैसा लगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसी तरह से मैं और भी वीडियो लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।